जय भीम साथियों। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे हिंदू कोड बिल के बारे में कि वह जो है बाबा साहब को संसद में नहीं भेजा गया और एक ब्राह्मण मंत्री को कानून मंत्री बनाया गया जो कि सांसद में से छूटने के बाद बाबा साहब के यहाँ जाते थे और जो भी हिंदू कोड बिल के बारे में धाराएं होती थी उसने बाबा साहब से सीख करके सांसद में बोला करते थे, जिससे उनको जो है अपना धर्म भी बचता था और इधर बाबा साहब का काम भी होता था। आगे हम इसको फिर विस्तार से और आप लोगों के बारे हिंदू कोड बिल के बारे में बताएंगे। तो आइए हम इस बुक के माध्यम से फिर आपको आगे की ओर ले जाते हैं। इसी उदाहरण से मिलती जुलती बात पाटकर मंत्री महोदय की थी। वह भी रात को 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब की कोठी पर जाया करता था और उनके मुख से उगले हिंदू कोड की सब धाराओं को विश्लेषण को निकाल कर संसद में उगल दिया करता था। ऐसा करके पाटकर ने न केवल अपना ब्राह्मण धर्म बचा लिया अपितु संसद के सब स्नातन रूढ़िवादी कट्टर ब्राह्मण दिग्गजों को भी अछूत्र मंत्री से हिंदू पर्सनल लॉ पारित न करवाकर समस्त ऋषि मुनि और भूमि के देवताओं की लाज रख ली। ये जो पाटकर साहब थे वह शान के समय बाबा साहब के यहाँ जाया करता था और जो हिंदू कोड बिल में जितने भी धाराएं रहता था उसके बारे में बाबा साहब से डिस्कशन किया करते थे और उसी को वह जा कर के संसद में बोला करता था। ये ऐसा उसने किया ताकि उसका हिंदू धर्म भी बचे और एक अछूत मंत्री से ना हो करके वह जो है अपने धर्म के अनुकूल करे, देवी देवताओं को लाज को रखा और अपने धर्म को भी बचाने का प्रयास करता था। बड़ी अजीब बात है कि मतलब क्या होता था उस टाइम कि भाई देखिए इतना भी विडंबना थी। तो अब हम और आगे भी पढ़ेंगे। पाठकों को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि ब्राह्मणों के धर्म में कितना दंभ और फ्रेव का मिश्रण था। यानी आप लोग के बताने में ज़रा भी ये नहीं होता है कि पहले का जो था कितना उसमें जो है रूढ़िवादी तरीके था। उनमें पाखंड, धूर्तता, बेईमानी, तर्क, असंगता और अवैज्ञानिकता की ईंटें और गारा मिट्टी लगी हुई है। यह ब्राह्मणी संस्कृति है जिससे भारतीय हिंदुओं को जहालत, रूढ़िवादी तथा पाखंड पासों में अभी तक जकड़ रखा है। इतना बहुत दयनीय व्यवस्था था जिसको अभी तक लोग नहीं उभरे हैं, जिसमें अंधविश्वास है, पाखंड है और सारे प्रकार के बेईमानी है, लूट झूठ है। ये सारे से अभी तक हमारे लोग जो है उससे नहीं उबर पाए हैं। इतना गंदगी वहाँ पर थी और आज भी कहीं न कहीं कुछ है। हिंदुओं के दिमाग में सोच विचार करने और संसार की अन्य संस्कृतियों के साथ ब्राह्मण संस्कृति की तुलना करने की चेतना ही नहीं छोड़ी। केवल ब्राह्मणों को भरपेट स्वाद भोजन कैसे मिले और समाज में ब्राह्मणों का प्रभुता कैसा बना रहे, सदा से उन्हें यही चिंता बनी आ रही है। इन पुरोहितों ने न तो कभी सामाजिक रूप में हिंदू जाति के लिए और न ही राष्ट्र या देश के लिए सोचा और कोई शुभ काम ही किया। इन्होंने हमेशा से सोचता रहा कि किस प्रकार से मेरा स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे। न इन्हें देश से कुछ लेना देना था, न यहाँ के लोगों से लेना देना था, बल्कि उन लोगों का रूढ़िवादी सोच था कि ये लोग ना पढ़ाई लिखाई करें, नहीं और कुछ कर पाए और मेरा सिक्का चलता रहे, मेरी दाल गलता रहे और मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे। ऐसी व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किए। बाबा साहब के कथनानुसार ब्राह्मण पठित या अशिक्षित तो हैं किंतु उसे मनीषी नहीं कहा जा सकता है। मनीषी मननशील व्यक्ति होते हैं। बाबा साहब का कहना था कि ये लोग जो ब्राह्मण पठित या शिक्षित तो हैं
ये पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन यह जो है मनीषित नहीं कहा जा सकता है, यानी मननशील व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है इन लोगों को। उन्हें मानव मात्र की भलाई की चिंता होती है। मननशील लोग जो होते हैं वह मानव मात्र की भलाई की चिंता करते हैं, उसे मननशील कहते हैं। वह ऐसे उपाय सोचते हैं जिनसे मानव मात्र का कल्याण हो। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रयोजन ही जन कल्याण का होता है। बाबा साहब का कहना था कि वैसे व्यक्ति होते हैं जिनका दूसरे के बारे में सोचते हैं और उसका उद्देश्य मानव कल्याण के लिए होता है, उसे मननशील व्यक्ति कहते हैं। जबकि ब्राह्मण विद्वान का संसार और स्वार्थ या तो अपने स्वार्थ तक सीमित रहता है, यानी ब्राह्मणों जो विद्वान थे उस टाइम, उसे जो है अपने स्वार्थ तक ही सीमित था कि वे सारे चीज़ अपने जाने, पढ़े लिखे और अपना ही काम को करे, अपनी ही दाल रोटी कमाए, अपनी ही दाल रोटी खाए, अपने ही परिवार को भरण पोषण करे और लोगों को समस्या हो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, अथवा ब्राह्मण समुदाय की बेहतरी तक। इसीलिए इन ब्राह्मण विद्वानों ने धर्म शास्त्र, गृह सूत्र, पुराण, इतिहास, यानी बाबा साहब कह रहे थे कि इसीलिए ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों तो लिख डाले क्योंकि शिक्षा पर इनका एकाधिपल या अधिकार रहा है। यानी इनका कहना था बाबा साहब का कि उसने बहुत सारे धर्म का किताब लिख पढ़ दिए, क्योंकि इसको जो है पढ़ने लिखने का अधिकार रहा था, इसलिए इन्होंने अपना धर्मानुसार किताबों को लिख दिया। किंतु इस सारे साहित्य में सिवाय ब्राह्मणों की प्रशंसा प्रभुत्व, निज स्वार्थ पूर्ति के अलावा कुछ भी तो नहीं है। यानी बाबा साहब का कहना था कि बहुत अच्छे अच्छे किताब लिखा है, लेकिन इसमें इन लोगों का स्वार्थपूर्ण बातें को ही बताया गया है और श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए ये मानव कल्याण के लिए कोई भी ऐसा शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया है। राजा महाराजा क्षत्रिय वंशीय थे, तत्पश्चात जाट, मराठे, गुज्जर आदि क्षुद्रों वंशों में से जो भी राजे महाराजे बने, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ काव्य, नाटक, चंबू ग्रंथ की भी ब्राह्मणों ने रचना की। यानी जब जो है कुछ ऐसे राजा बने जो जाट, मराठे, गुज्जर आदि क्षुद्र वंश में से भी राजे महाराजे बने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इन लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने नाटक, नृत्य, कलाओं को रुझान करने के लिए बनाया ताकि उन्हें प्रसन्न किया जा सके। केवल सामंतों और राजा महाराजाओं से परिशोषित दक्षिणा व इनाम पाने के लिए, ताकि ऐसे साहित्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी दिखाया गया हो। यानी अपनी कमाई करने के लिए उस नाटक में इस प्रकार से उन्होंने नाटक करते थे जिससे कि राजा जो है प्रसन्न होकर उन लोगों का जो मजदूरी होता था, जिसको मजदूरी हम लोग कहते हैं, वो लेने का काम करे और विशेष मतलब उन्हें नहीं होता था। बाबा साहब का ऐसा कहना था। यदि ब्राह्मण मनीषी और उदारचरित होता तो हिंदू कोड जैसे कानून जो सारी हिंदू जाति को एक सूत्र में बांधता है, ब्राह्मणों ने स्वयं पारित कराया होता। बाबा साहब का कहना है कि अगर उच्चारित होते, मनीषी और उच्चारित होते, तो हिंदू कोड जैसा कानून जो सारे हिंदू जाति को एक सूत्र में बांधता है, तो ब्राह्मणों ने खुद उसे पारित कराया हुआ होता। किंतु इन्हें किसी दूसरे हिंदू से क्या वास्ता, अपनी तो अच्छी गुजरती है। इन ब्राह्मणों ने एक अछूत किंतु मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले समाज सुधारक मंत्री बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल पारित कराने के लिए उनके मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित की। जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को पारित कराने की कोशिश की तो इन्होंने जो भी हथकंडा है उसे रोकने के लिए इन्होंने काम किया ताकि ये जो है हिंदू कोड बिल पारित ना हो सके। कहना पड़ेगा कि वर्तमान हिंदू कोड बिल एक ब्राह्मण मंत्री पाटस्कर द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किया गया और पारित कराया गया।
यानी बाबा साहब के हाथों से नहीं बल्कि एक और ब्राह्मण मंत्री बने, उनके हाथों से, जो कि हम पहले ने बताए थे कि उन्होंने क्या करते थे कि शाम के समय बाबा साहब के यहाँ जाते थे और जो हिंदू कोड बिल की धाराएँ होती थी उसको उसने सुन लिया करता था और संसद में उसी पर बहस किया करता था, ताकि हिंदू धर्म भी बचे, ब्राह्मण धर्म भी बचे। लेकिन उसका मेन रूप से जो हिंदू कोड बिल लाए वो बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। कराया गया, किंतु इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने, इसे समय समय पर विचार के लिए सदन में लाने और जनता को इसके पक्ष तथा विपक्ष में आंदोलित करने के श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को ही है। यानी पारित तो ये कराया, लेकिन पक्ष और विपक्ष में जो दावा किया जाता था उसका श्रेय, यानी इसको हिंदू कोड बिल को पास कराने में बाबा साहब का ही श्रेय है, या दिया जाना चाहिए, या दिया गया। वरना यह सुधारात्मक तथा हिंदू सिखों, जैनों, बौद्धों तथा वीर शैवों को भारत के इतिहास में प्रथम बार एक वैश्विक विधि पर्सनल लॉ न मिलती और लोग भिन्न भिन्न प्रकार की रूढ़ियों का ही शिकार बने रहते और संसार की सब जातियां एवं राजाओं एवं समाजों में यह पोगापंथी ही गिने जाते और मुस्लिम, ईसाई, पारसी यदि इन करोड़ों हिंदुओं पर हफ्ती कसते और कहते, जैसे कि हिंदू कोड के पारित होने से पहले कहते रहे हैं कि हिंदू जाति को जाति ही नहीं माना जा सकता, यह तो नाना प्रकार के संप्रदायों का एक लंबा चौड़ा टोला या समूह है। इनका आपसी सामाजिक एकीकरण का कोई भी कानून सूत्र नहीं है। सब जातियों के विचारों में यह हिंदू झाड़ झंकाड़ों का बिहड़ जंगल है, जिसमें कोई भी सीधा वृक्ष नहीं है। हाँ, इस जंगल में अनेक पगडंडियाँ हैं जिसका एक दूसरे से कोई मेल जोल नहीं है। बकाई हिंदू एक बिहड़ जंगल था और इसे उद्यान या बगीचे का रूप देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तराशा। यानी ये जो था हिंदू कोड बिल नहीं पारित हुआ था तब तक एक वीरान जंगल जैसा था इस समाज, उसको बाबा साहब ने तराशने का काम किए, उसे सुधारने का काम किए और हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास किया, उसे संसद में पारित करवाया। इसकी काट छांट करके इसे भी संसार के अन्य सामाजिक बगीचों की गति बनाने का प्रयत्न किया गया। आज नहीं तो कल का हिंदू समाज बाबा साहब का आभारी अवश्य होगा और कहेगा कि हम सब बिखरे टूटे फूटे हिंदू संप्रदायों को एक समान पर्सनल लॉ बनाने का झंडा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही ने बुलंद किया और हिंदुओं में समान रीति से विवाह विच्छेद या तलाक का आयोजन किया। एक समय में एक पति या पत्नी को रखने के लिए विधान बनाए। भारत के इतिहास में मृत पति की संपत्ति में विधवा पत्नी व पुत्रों के सम्मान पुत्रियों को भी बराबर का हिस्सेदार बनाया। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान अधिकार दिलवाया और ऐसी तलाक प्राप्ति के लिए पंडित पक्ष पर 5-6 कड़े प्रतिबंध या शर्तें लगाई ताकि तलाक एक सस्ती वस्तु और मजाक सा न बन जाए। किसी भी वर्ण, जाति, पात और हिंदू बिरादरी में प्रतिलोम अनुलोम विवाह के आदेशों का पालन समाप्त करके विवाह को वैध और उससे उत्पन्न संतान को जायज़ या वैध ठहराया जाए। बाबा साहब ने उसे पारित करके महिलाओं का कल्याण किए और जिसका पति मर जाए तो उस विधवा पत्नी का उसके धन संपत्ति में अधिकार मिले, उसका पुत्र का भी उसमें अधिकार मिले। जबकि हिंदू कोड बिल नहीं होने से पहले अगर किसी को भी महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था कि वह उसका पति अगर मर गया तो वहाँ उसको नहीं रहने दिया जाता था, उसके साथ सती कर दिया जाता था, उसके बच्चों को उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। पहले उसे एक मतलब रखायल के रूप में रखा जाता था
इन सारी चीज़ों से महिलाओं का छुटकारा हिंदू कोड बिल पास होने से बाबा साहब ने उसे सम्मान अधिकार दिए और एक और उस पर कड़ा लगाए कि ब्राह्मणों का नीति जो है उसमें वैध और अवैध पुत्र या पत्नी को न ठहरा करके उसकी जो है उसे वह जो संतान को जायज़ या वैध ठहराया जा सके। दस्तक या गोद लेने के पुराने रिवाज को खत्म करके हिंदू मात्र के किसी भी बालक या बालिका को, चाहे वह किसी भी वर्ण या जाति का क्यों न हो, गोद लेने की व्यवस्था बनाई गई। पहला ऐसा नहीं था, हिंदू कोड बिल पास होने के बाद आया। अब किसी को बच्चा नहीं है, वह गोद लेना चाहता है, तो किसी का बच्चा है उसे गोद लेना चाहे तो नहीं ले सकता था। लेकिन जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लाया, उसके बाद उन्होंने एक कानून और बनाया कि जो कोई किसी का बच्चा नहीं है तो वह किसी भी समुदाय का हो, वह गोद लेना चाहता है तो उसे गोद लिया जाएगा। यानी उस बच्चे का अपने यहाँ रखाव के लिए उसके माता पिता बनकर उसको पालन पोषण किया जा सकता है। किसी भी वर्ण जाति को क्यों न हो, गोद लेने की व्यवस्था बनाई गई और ऐसी गोदी ली गई कन्या अथवा बालकों को नर्सिंग संतान की भांति गोद लेने वाले माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया। यानी ऐसी बच्चा जो गोद लिया गया है उसका जो पालेगा उसकी संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा। पहले नहीं था, पाल पोस दिया अधिकार नहीं था, लेकिन अब जो है किसी भी बच्चा का गोद लिए वो बड़ा हो गया तो उसको भी जौन गोद लिया है माता पिता उसकी संपत्ति में उस बच्चा का भी चाहे बच्ची का भी अधिकार है, उसे भी मिलना चाहिए। परिपक्वता त्यागी गई पत्नी जब तक दूसरी शादी न कर ले उसे गुजारा देने के लिए पति पर जिम्मेदारी डाली गई। यानी अगर कोई जो है अपनी पत्नी को त्याग करता है, तलाक लेता है, तो ये भी कानून बनाया गया कि अगर कोई पत्नी को छोड़ेगा, तलाक लेगा, तो उसकी जो पति जो है उसका जो है अपनी कमाई का हिस्सा उसको तब तक देता रहेगा जब तक वह जो है परिपक्व नहीं होती है, जब तक कि दूसरे शादी नहीं कर लेती है, तब तक ला उसका खर्च पानी वह देते रहेगा। ऐसा भी प्रावधान लाया गया। परिपक्व पत्नी को ही छोटे बच्चे का 5 वर्ष की आयु तक अभिभावक माना गया, क्योंकि माता पिता का स्नेह अनुराग ही छोटे बच्चों का सैंगिक या प्राकृतिक प्रेम अभिभावकता का कारण है। संयुक्त परिवार जो कबीलों और ट्राइबों की एक नकल थी, उसे तोड़ फोड़कर हिंदू कोड के लागू होने पर ही प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त परिवार का सदस्य न रहकर एक पृथक इकाई बना दिया गया और अपने संपत्ति अंश का स्वामी बन गया। हिंदू कानून से पिता या माता की जो संपत्ति मिली उसे वैसियत करके किसी भी बच्चे या पति पत्नी को संपत्ति अधिकार से वंचित करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया, ताकि वह अपनी संपत्ति को जब किसी पुत्र पुत्री पत्नी की वफादारी पर संदेह हो गया या उसके मरने के बाद संपत्ति का विनाश करने वाला प्रतीत हो तो उन्हें अपने जीवन काल में ही वसीयत द्वारा वंचित कर देने का अधिकार दे दिया गया। हाँ, यदि वह बिना वसीयत के मर जाए तो उसके पश्चात प्राथमिकता में आने वाली उसकी विधवा पुत्र और पुत्रियां बराबर हिस्सा पाने के हकदार हैं। यानी यह भी कानून बनाया गया कि जो उसको जो है लगेगा कि उसका बच्चा जो है पति जो है वो संपत्ति बर्बाद करेगा तो उसका वसीयत किया जा सकता है। उसके मरने के बाद उसका विधवा पत्नी, पुत्र, बच्ची, ये सब अपनी संपत्ति को बंटवारा किया जा सकता है। ऐसा अधिकार और हक हिंदू कोड बिल आने के बाद दिया गया। वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के लिए पुत्र या पोते को जिम्मेदार माना गया। यानी इसमें और एक कानून आया कि वृद्ध माता पिता है तो उसका भरण पोषण के लिए पुत्र उसका या उसका पोता जो है ये भरण पोषण करेगा। ये जिम्मेदार ठहराया गया कि किसी भी हाल में वह जो है वृद्ध माता पिता का या
दादा दादी का वह जो है भरण पोषण तब तक करेगा जब तक वह जीवित रहेंगे, उनके खाना सारे चीज़ दिया जाएगा। यह हिंदू कोड बिल पारित होने के बाद इस कानून को लाया गया। और सारे भारत में विवाह किस किस रिश्ते में होना चाहिए, इसका कोई भी एक समान कानून है। मामा फुआ की लड़की से शादी करने के रिवाज यत्र तत्र सारे भारतीय हिंदुओं में प्रचलित था। बस यहाँ ही नहीं था, दक्षिण भारत में बहन की लड़की अर्थात भांजी से भी विवाह वैध था। हिंदू कोड ऐसे विवाहों को कुछ ऐसे अपसाद छोड़कर जो परंपरा से किसी समुदाय में निरंतर चले आ रहे हैं निषिद्ध ठहराता है। एक ही समय में 2 पत्नियां रखने दंडनीय अपराध है और ऐसे अपराध पर शादी करने वाले और शादी कराने वाले को भी जुर्म या अपराधी माना गया है। मतलब कितनी बढ़िया बातों को जो है बाबा साहब ने सबको एक सूत्र में बांध दिए कि अब जैसे पहले था कि पति अगर पत्नी है भी तो दूसरी शादी करे, एक को जो है 16 रानियां से शादी कर लेता था। उसकी स्थिति क्या रहता होगा उस दौर में, बताइए जरा सा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उस दौर में क्या रहता होगा। लेकिन ये जो हिंदू कोड बिल आने के बाद जो है उस पर बैन लगाया गया कि जिसकी शादी हो चुकी है वह दूसरी शादी नहीं तो कर सकता है और नहीं तो किसी ने करवा सकता है। अगर ऐसा कोई कर सकता है या कोई करवा सकता है तो ये दोनों अपराध होगा, ये दोनों पर कानून लगाया जाएगा, वह जेल जाएगा, यह दंडनीय अपराध है। हिंदुओं के इतिहास में पहली बार हिंदुओं के लिए एक वैश्विक विधि पर्सनल लॉ बनाया गया, जिसका लाभ अधिकतर स्वर्ण कहे जाने वाले लोगों को मिला और जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पारित कराने का यश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही मिलना चाहिए। बस आज के अध्याय में इतना ही दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और भी अच्छे से इस बुक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूं कि हिंदू कोड बिल नहीं होने के पहले क्या क्या रूढ़िवादी महिलाओं के ऊपर था या समाज के ऊपर था, जिस दायरे में रखा जाता था। तो नमस्कार, कैसा वीडियो लगा लाइक करें, कमेंट करें।